जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ की प्रशासन ने एक मुजफ्फरनगर में एक बड़ा फैसला लिया है कांवड़ यात्रा को लेकर। इसमें राजनीति की तो कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक काम में राजनीति की क्या ज़रूरत है, मगर बौखलाया हुआ विपक्ष हर एंगल में हिंदू और मुसलमान हिंदू मुसलमान ही देखता है। और वैसे ही दिख रहा है कि वहाँ पे प्रशासन ने कहा कि जिस रूट से कांवड़ लेकर आने वाले कांवड़िया आते हैं उस रूट पर सारे दुकानदार अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखें। तो सब जगह पहले से भी है, हर दुकानदार अपने दुकान के नीचे प्रोप्राइटर का नाम लिखता है, इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। मगर विपक्ष को कहने के लिए कुछ है नहीं, कहीं कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ ढोल बजाना है, गुमराह करना है, जनता में और न्यूज में आना है। तो प्रशासन ने कहा कि कांवड़ यात्रा से पहले लोग अपने अपने बोर्ड पे अपने अपने प्रोप्राइटर का नाम लिख दें, और रेहड़ी टपरी वाले भी अपने अपने ठेले पे एक नाम लिख दें। इसमें तो इतना कोई बखेड़ा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर शुरू क्या हुआ, सारे विपक्षी छाती पीटना शुरू कर दिए। ये तो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय है कि उनका रोज़गार बंद हो जाएगा, उनके यहाँ कोई खरीदी नहीं करेगा। एक बार भी प्रशासन ने नहीं कहा कि कोई हिंदू मुसलमान के यहाँ खरीदी न करे, ऐसी कोई बात नहीं है। बात उसमें ये होती है कि जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं उनको इतना रहता है कि वो वैष्णव बन के जाते हैं, कि पूरे वैष्णव रहते हैं और अपना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और उनको मांसाहार ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप इतनी कष्ट करते हैं, महीनों बिना चप्पल के घूमते हैं, उसके बाद वो प्याज लहसुन ये सब खाते नहीं हैं, सारी चीज़ भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं, तो वो जाके गंगा जी से अपना शुद्ध जल भर के और भगवान भोलेनाथ को लाके चढ़ाते हैं। ये आज से नहीं, चली आ रही पीढ़ियों से परंपरा है। मगर उसमें अगर प्रशासन लोगों को अपने अपने नाम लिखने के लिए कहा, जबकि वहाँ के स्थानिक दुकानदारों के कोई तकलीफ नहीं है, मगर ये जो छाती पीटने वाले दल है, सबसे पहले ओवैसी कहते हैं कि ये तो फिर से वापस हिटलर की तानाशाही आ गई। इसमें तो कोई तानाशाही नहीं। आप लोग तो 10 साल से करो हिटलर जैसा तो कोई काम हुआ नहीं। कि ये सरकारें जो भी काम करती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मूल मंत्र मोदी जी ने लाया और सबको बराबरी का ही दर्जा दिया। कहाँ पे भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ और सब बराबर चल रहा है। मगर इन लोगों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए बाद में अखिलेश सिंह यादव की पार्टी, वो भी वही सेम गीत गा रही है जो वैसी गा रहे हैं कि ये तो बहुत गलत हो जाएगा। कांग्रेस को भी एक मुद्दा मिल गया कि क्योंकि वो डूबी हुई थी 27 साल, कांग्रेस बेहाल। पिछली बार नारा दिया था खाट यात्रा 2017 में, खाट यात्रा भी लोग खटिया भी उठा के ले गए और कांग्रेस को वोट नहीं दिए। इवन अब की बार ठीक है, उनको थोड़ी सी उनके कंधे पे बैठ के परजीवी है, जो मोदी जी ने कहा परजीवी, तो सही बात है। वो परजीवी दूसरे के कंधे पे चढ़ के जाते हैं और बाद में वहाँ पे नरभक्षी हो जाते हैं, बच लेते हैं। अब अखिलेश यादव को एक सपना दिख गया है कि मैं राष्ट्रीय पार्टी बन जाऊँगा, 1-2 सीट मुझे महाराष्ट्र में। अरे महाराष्ट्र में तो तुमको पहले भी सीट आई हुई है, कांग्रेस के समर्थन की क्या ज़रूरत थी?
एक दो सीट में हरियाणा में जीत जाऊंगा तो मैं राष्ट्रीय पार्टी बन जाऊंगा। इवन आगे की बातें हैं, बन जाओ, हमारी शुभकामना आपको, राष्ट्रीय पार्टी बन जाओ, मगर देश हित के मुद्दे आपके दिल में होने चाहिए। देश को विखंडित करने, हिंदुओं को तोड़ने, जातियों में विभाजित करने, ये तो कम से कम अभी आपको छोड़ देना चाहिए, जो कि 30-40 साल से करते आ रहे हो आप लोग। तो अब क्या है, देश को अगर संगठित रखने की बात है तो सब अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से अपने अपने त्यौहार मनाएं। इसमें इतना राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और अब कुछ सहयोगी दल भी भारतीय जनता पार्टी के आरएलडी वाले, वो भी आके कहते हैं कि नहीं ये तो सही नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान की भावना हो जाएगी। उसके बाद जेडीयू के, इवन जेडीयू की जो पार्टी है, पार्टी कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है कि भाई जिसकी आस्था है, जो इतना वैष्णव बन के जाता है, कंवड़ लाता है भगवान भोलेनाथ को, वो जल चढ़ाता है, उसकी उसमें अनन्य श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा में किसी प्रकार का घोलमेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आप नॉनवेज की दुकान है, उसमें अगर कोई कावड़िया भूखा प्यासा आया और बिना जांच पड़ताल किए गया और कुछ खा पी लिया, तो उसका जो धर्म है, उसका जो इतनी मेहनत है, व्रत है, वो सब टूट जाएगा, उसको उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। इसके हिसाब से ये फैसला है, तो मुझे नहीं लगता है इस फैसले को किसी प्रकार की समीक्षा करने की ज़रूरत है। ये सबके हित की फैसले हैं और सबको एकजुट होकर ये सही सलामत करने देना चाहिए। पर्व आपका कोई भी आता है, जैसे अभी मुहर्रम में देश में क्या हुआ, बिहार में सबसे ज़्यादा उसका तांडव देखा गया, पश्चिम बंगाल में क्या किया। ये तुष्टीकरण वाली राजनीति देश में कब समाप्त होगी? जबकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि एक संतुष्टि वाली बात करती है, सबको संतुष्ट करो, किसी का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, सारे एक समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस भावना के हिसाब से वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी शासन करती है और योगी आदित्यनाथ को तो कोई कमी निकालने लायक है ही नहीं है। हाँ, अभी वो उनके अंदर एक संवेदना भी आई कि जिस हिसाब से वहाँ पे अबरार नगर, पंत नगर और वहाँ पे बुलडोजर चलाने के लिए वहाँ पे सरकारी अफसरों ने अपने मनमानी किया था कि जिसके पुरावे थे, जिसका डॉक्यूमेंट सही था, उनके घरों को भी चिन्हित कर दिया था। मगर मीडिया कर्मी को इसके लिए बधाई के पात्र है कि मीडिया कर्मी ने इस बात को ज़ोर शोर से उठाया और इस बात को योगी आदित्यनाथ जी के सामने लाया, सत्य प्रस्तुत किया, जिसकी एक बार समीक्षा हुई तो योगी आदित्यनाथ ने वो बुलडोजर एक्शन को रोका। मगर उन्होंने एक बात खुली कहा कि ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं फैसला रोक रहा हूँ तो फैसला वापस होगा, फैसले होंगे। हाँ, इसमें कोई भी एक भी निर्दोष आदमी का घर नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि खून पसीना एक करके लोग एक घर बनाते हैं। हर किसी का एक सपना होता है कि घर हो अपना। तो ऐसे में योगी जी का ये जो फैसला हुआ, ये लोग अगर इसको उनकी कमजोरी समझे तो ये लोगों की गलतफहमी होगी, क्योंकि मोदी जी ने तो एक इंसानियत कहे कि जात का धर्म बाद में आता है, इंसानियत पहले आती है। ये उनकी इंसानियत है, ये दरिया दिली है कि शासक वही होना चाहिए, राजा वही होता है जो जनता के नब्ज को जान जाए। और मोदी जी की तरह योगी जी भी जनता के दिलों में बसते हैं। 12-13 करोड़ 25 करोड़ उत्तर देश की जनता के दिलों में बसते हैं और रोम रोम में बसते हैं। एक एक, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी को न्याय देते हैं और उनके न्याय के लिए ही वो जाने जाते हैं। दूसरा फैसला, एक फैसला उन्होंने और भी पीछे लिया, वो फैसला था कि ऑनलाइन अटेंडेंस की। ये बिल्कुल सही फैसला है। आई ऑल्सो ए वेल एजुकेटेड पर्सन एंड आई नो वेयर इज करप्शन। इफ यू आर ए टीचर यू मस्ट हैव टू वर्क हॉनेस्टली। वैसे भी टीचर ईमानदारी से ही काम करते हैं, मगर आज का जो भावना है, कुछ लोग उसमें पकड़े गए
कि वो टीचर है नहीं, फिर भी वो उसमें लिखे गए हैं, उसका सरकारी लाभ ले रहे हैं। अगर कोई अनियमितता है, उसके हिसाब से अटेंडेंस है, 2 महीने की रियायत दिए हैं, 2 महीने का रिव्यू है, 2 महीने के लिए वो स्थगित हुआ है। तो 2 महीने में टीचर जो है वो अपना लैपटॉप और मोबाइल पे ऑनलाइन अटेंडेंस का जो वो है ऐप है डाउनलोड कर ले और उसको भली भात कर लेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले समय में एक कानून भी फिर से बहाल होगा और यही सिस्टम हर सरकारी महकमे में होना चाहिए कि जो सरकारी बाबू अपने आप को सरकार का दामाद समझ के बैठे हैं, उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे भी गोमती नगर, पंत नगर और अबरार नगर में जो भी निर्दोष है, जिसके घर पे गलत ट्रिक किया गया, ऐसे ऑफिसरों के घर पे भी बुलडोज़र चलना चाहिए, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ऑफिसरों को वहाँ से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। तीसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि जो समीक्षा में निकल के आया, तो निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद जी ने कहा कि जो सत्ते में बैठे हुए हैं, जो सरकारी ऑफिसर हैं, वो लोग अभी पुराने ख्याल के ही, चाहे वो मायावती के शासन का या फिर अखिलेश यादव के जमाने के हिसाब से चल रहे हैं। वो जनता के हितों को ध्यान में न रख के जनता के खिलाफ जाते हैं। ऐसे लोगों का तत्काल एक बड़े पैमाने पे एक जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच करा के ऐसे लोगों को पदच्युत करना चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए। और अगर वो धन शोधन करते हैं, अगर गलत तरीके से पैसे इकट्ठा किए हैं, तो पैसों की वसूली भी होनी चाहिए, कुर्की जब्ती करके। और एक कानून का इकबाल और एक बनाना देना चाहिए, एक ऐसा कि आने वाले टाइम में एक नज़ीर पेश करना चाहिए कि आने वाले समय में सरकारी महकमों में बैठे हुए लोग चोरी बेईमानी करने की नीयत न कर सकें। बस आज के दिन इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।